हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम परसेंटेज को और आगे लेकर चलेंगे। इस पार्ट में हम लोग कुछ चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं तुरंत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 55% मत पाकर जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत डाले गए? या इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 45% मत पाकर हारने वाला उम्मीदवार 600 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत डाले गए? वही है, एक ही प्रश्न को दो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। देखो कैसे बनाना है इसको। यहाँ पर सबसे पहले लेना है, मान लो 100 वोट्स थे, ठीक है। तो एक को मिल रहा है 55%, दूसरे को मिल रहा है 45%, और दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है वो दिया हुआ है 600 मतों से जीत गया। मतलब यही क्या है, डिफरेंस 600, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बन रहा है, 10% का बन रहा है। 10% इज इक्वल टू 600, तो 100% इज इक्वल टू 6000। तो कुल कितने मत डाले गए? तो 6000 वोट्स डाले गए उस चुनाव में। ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, बहुत आसान है। धीरे धीरे हम लोग एक एक लेवल आगे बढ़ेंगे। पहले ये बेसिक आपको समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 52% मत पाकर जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से जीत गया। तो पहला आपको बताना है कुल कितने मत डाले गए, और दूसरा हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो देखो इसको कैसे बनाना है। सेम वैसे ही 100 लेके चलेंगे। ये 100 हो गया। यहाँ पे दिया 52% वोट किसको मिला है, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 48% मिला होगा, ठीक है। ऐसा लेना है। अभी बोल रहा है मत पर जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1600, क्योंकि 1600 मतों से वो जीत रहे हैं। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 4% दिख रहा है। यही 4% किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो x इंटू 4/100 इज इक्वल टू 1600। x इक्वल टू हो जाएगा 1600 इंटू 100 अपॉन 4, 4 4 1600। ये आ गया 40,000। तो कुल कितने मत डाले गए, 40,000 मत डाले गए। अब आगे बोल रहे हैं हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। हारने वाले उम्मीदवार को ये 40,000 इंटू 48% मिला है उसको, तो 48/100। ये कैंसल ऐसे। तो 48 इंटू 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 8 चौको 32 का 2 हासिल है 3, 4 चौक 16, 3 19, 192,600, ठीक है। तो उसको 19,200 वोट इसको मिले हैं, हारने वाले उम्मीदवार को मिले। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 50% मत पाकर 1200 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं। मान लो 100 है, इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, और जीतने वाला 50%, कुल का 50% बोला हुआ है। यहाँ 50%, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 40%। और आगे कहते 1200 मतों से जीत गया, मतलब इन दोनों का अंतर क्या था, 1200, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है, 10%, ये 1200 के बराबर है। तो 100% क्या हो जाएगा, 12,000। मतलब कि उस चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 12,000। ये ऐसा बनेगा। ध्यान देना है आपको, 100 लेकर चलना है, कि परसेंटेज को डिवाइड करना है, फिर उसको इक्वेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, और जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, डाले गए मतों का 55% मत पाकर 2700 मतों से जीत गया। तो आपको बताना है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। वैसा ही है, थोड़ा सा अलग। इसमें बोल रहा है, मान लो इसको 100 लेके चलते हैं, कि 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 90% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का, मतलब इस
90% का 55% मत पाकर 55% इसको मिला है और वो जीत गया है, और ये 45% वाला हार गया। ध्यान दे, कोई भी 90 माइनस 55 यहाँ नहीं करेगा, हर कोई यही करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फिर से 100% मान के चलना है, ठीक है? 100% मान के चलना है। जब भी परसेंटेज डिवाइड होगा 100% में होगा, 55 देन 45। अभी बोल रहा है 55% मत पाकर 2700 मतों से जीत गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है वो 2700। एक से कुल मतदाता, इसमें से 90% लोग वोट डालने आए हुए हैं, जिसमें डिफरेंस कितना बन रहा है यहाँ पे फिर से 10% का डिफरेंस बन रहा है, और यही इसी डिफरेंस से जीतने वाला उम्मीदवार जीत गया। तो ऐसा रहेगा ये x इक्वल टू 2700 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 10, ठीक है? ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, 9 किया 27 होता है 30000, ठीक है? 30,000 क्या थे? टोटल वोटर्स थे। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 30,000। इसको ऐसे बनाना है। यहाँ जिस चीज को मैं डिस्कस किया हूँ वैसी गलती कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? फिर सही बनेगा, नहीं तो हमेशा गलत आएगा आपको, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन और बनाकर देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत पाकर 6400 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसा ही कुछ है इसमें, देखिए ये 100 था, 100 लेकर ही चलेंगे। 20% मत जो है इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने परसेंट? 80% बच गए। अभी बोल रहे हैं जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, इसका 60%, इसका 60% ये पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा? 40%। इसका 60% पाकर कितने मतों से जीत गया? 6400 मतों से जीत गया, 6400, ठीक है? इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है? 20%, ठीक है? उसको यूज करेंगे। एक्स है टोटल वोटर्स, जिसमें से 80% वोट्स वैलिड थे, और डिफरेंस कितना है? 20/100, ये है 6400। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6400 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 20। ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, 8 अट्ठे 64 और 2 चौके 8, ये आ गया 40,000, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएंगे 40,000। ध्यान देना है इसको, यहाँ फिर से गलती की संभावना है, वही गलती नहीं करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बनाकर देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित किया गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया, जो कि 9261 था। मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स कितने मिले? 9261। इसमें ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहे हैं, किसको मिले कितना मिला ये बता रहे हैं। मतदाता सूची में सूचित मतदाताओं की संख्या कितनी? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको बताने। देखिए 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि 25% लोग वोट डालने नहीं आए। कितने लोगों ने डाला? वो 75% लोगों ने वोट डाला। इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 2% वोट है इनवैलिड हो गए, ठीक है? 2% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने परसेंट हो गए? 98%। इस 98% में से जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75%, इसका 75% जीतने वाले को मिल रहा है और 25% हारने वाले को मिल रहा है। और जीतने वाले उम्मीदवार को 9261 वोट्स मिले, 9261, मतलब कि उसको 75% जो भी वोट मिला है वो 9261 के बराबर था। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक चुनाव में 75% लोगों ने वोट किया, जिसमें से 2% वोट इनवैलिड थे, और जीतने वाले को 75% वोट मिले, जो कि 9261 था। अभी देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स।
x इंटू 75 बाई 100, कौन 75, ये वाला 75 इंटू 98 बाई 100 इंटू 75 बाई 100 इज इक्वल टू 9261। ये एक लेवल आगे है, इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये 25 तिया 75, 25 चौक 100, x इक्वल टू 9261 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 98 इंटू 3। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 16,800। इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 16,800। ध्यान देना है इसमें, पूरा स्टेप यही मेन है, इधर तो फिर भी जमाना है, यहाँ तक आपको मेन लॉजिक लगाना है कि कैसे हो रहा है सिनेरियो, फिर इधर आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष का 60% संस्कृत और 40% हिंदी में है। यदि हिंदी के पुस्तकों की संख्या 4,800 है तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? देखिए, इसको भी 100 लेकर चलेंगे। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो 40%, तो कितना बच गया इधर? 60%, ये शेष है। कितना इधर? शेष। शेष का 60%, शेष का 60% संस्कृत में है, ये 60% संस्कृत में है, और उसी शेष का 40% इसमें है, हिंदी में है। और हिंदी के पुस्तकों की संख्या दी हुई है 4,800। ठीक है, एक पुस्तकालय में 40% जो बुक्स है वो इंग्लिश में है, शेष 60%। ठीक है, शेष का कितना परसेंट? 60% किसमें है? संस्कृत में है, और 40% इसमें है, हिंदी में। x इंटू 60 बाई 100 इंटू 40 बाई 100 इक्वल टू 4,800। उसके बाद ये हो जाएगा, ये सब कैंसिल कर लेते हैं अपन। 4800 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 4। ठीक है, हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 4 दूनी 8, 20,000। उस पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 20,000। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखेंगे, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। परसेंटेज में और भी टाइप बहुत सारे बचे हुए हैं, मैं उनको भी धीरे धीरे बनाते चले जाऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए, मैं सारा क्वेश्चन धीरे धीरे समझाऊंगा। आप चाहो तो अपना भी क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो। मुझे क्वेश्चन आप question@.in पे भेजिए। अगले परसेंटेज टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपके क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को बिल्कुल वीडियो शेयर कीजिए, और लोगों को भी इस वीडियो से जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।